जैन साथियों, मैं भूपेंद्र यादव रॉबिन सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने एलसीएम की क्लासें ली है, तो आज एलसीएम दो क्वेश्चन कराऊंगा, दो या तीन। उसके बाद फिर आपके लिए एलसीएम की क्लास स्टार्ट करूंगा। तो बिना देरी के चलो अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे छोटी संख्या, मैं सबसे छोटी संख्या 5 विभाजित करने पर प्रत्येक दशा है 3 से इस पर ले या आपका क्वेश्चन आया यूपीएसआई मैंने कल बताया था आपको, जहाँ पर अंतर सी हो वहां पर घटाना है। यहाँ पर एक ही आ रहा है, इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे? एलसीएम लगाएंगे। एलसीएम और 5, 6, 7, 8 प्लस रिमाइंडर ये हमारा होगा। जो एलसीएम लगा रहे हैं यहाँ, सबसे बड़ी संख्या लेंगे 8, सबसे बड़ी संख्या बड़ी 8, 7 में करेंगे 7 से गुणा करूंगा मैं 6 के रखोगे 3 इंटू 2, 2 से 8 बचती, लेकिन 3 नहीं बचती, 3 से गुणा करूंगा। इसके बाद क्या बचेगा? 5 5 तो मुझे यहाँ 5 से गुणा करना पड़ेगा। देखो मैं गुणा करेंगे, हमको समझ आ रहा है। 8 मैंने 8 किया 24, 24 को गुणा कर लेंगे पहले 5 में, फिर 7 में। 24 पंजे 20, गुणा करेंगे 7 का, 5 से 84, 8 40 प्लस रिमाइंडर कितना हमारा 3, तो 843। 843 ये वह संख्या हुई जो सबसे छोटी संख्या होगी, और चाहे संख्या विभाजित करें तो सिंपल यहाँ 3 जुड़ेगी। देखो मैं आपको एक बार समझाता हूँ, वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जो 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 से पर तो यहाँ क्या करेंगे? हम एलसीएम लगा रहे हैं। एलसीएम में 5, 6, 7 प्लस यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर। देखो मैंने फिर बच्चे संख्या के साथ लिखिए, तो आपने 7 लेगा 7, तो 7 से नेगेटिव किया यहाँ 7 से गुणा दिया। फिर मैंने 6 संख्या उठाई, 3 इंटू 2, दूसरे को पढ़ती है, 3 से निकल के लिए मैंने यहाँ 3 गुणा दिया। 5 5 के लिए 5 है 5, फिर यहाँ मैंने 5 गुणा किया, फिर मैंने क्या किया 24, 24 गुणा 5 में 24 गुणा 7 में 48, फिर से 46। अब आपको बताना क्या होगा? कहाँ जोड़ना है, कहाँ करना है। जब एक ही शेष दे तो जोड़ना है, और 3 4 शेष दे, जितनी संख्या उतना शेष दे तो यहाँ पर घटा के उसको बिल्कुल घटाना है। देखो मैं आपको इसको ऊपर के घटाता हूँ। 843 से घटाएंगे 5 से, 5 के 5 5 के 30, 45, 5 के 40, कितना है 3। इसके बाद देखेंगे 847 की संख्या हमारी 6। देखो 6 के 6 यानी कितना है 3, लेकिन संख्या हमारी 7। देखो 843 के 7, 7 के 7, 1 के 7 नहीं, तो 3। और आपकी संख्या कौन सी है? 8 8 के 8 जो आएंगे 8 देखो सवाल क्या कहा था? प्रत्येक भ्रमण 3 से कम देगी। तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यानी कि हमारा सवाल ये सही जवाब है, यही हमारा आंसर है।
यानी यही मैं 40 संज्ञा ज्ञात कीजिए जो 11 से करने पर विशेषण 7 प्राप्त हो उसी संज्ञा को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष पर प्राप्त होगा यूपीएसआई 2023 में। देखो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कॉन्सेप्ट लगाएंगे एलसीएम ऑफ 11 12 15 प्लस रिमाइंडर उसके आगे आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे, पहले क्या करेंगे देखिए यहाँ निकालेंगे हम 15 का हासिल 15 ढाई सौ क्या फिर करेंगे 12 के बाद 4 3 तो 3 से 15 तो मुझे करता है लेकिन 4 से नहीं करता है 4 से अब 11 11 के बाद में 11 तो देखो ये 11 से कितना गया 11 15 चौके 7 हो गए बड़ा 11 0 11 छक्के 66 प्लस क्या करना है हम लिखना है वहां 7 ये आएगा 667 और यहाँ पर उसने एक स्टेप उठाना बना दिया है कि उसी संख्या को 9 से भाग किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ हमें 9 से भाग देना होगा 2 9 सत्ते 63 3 बचे या 4 हो गए 9 चौके 36 रिमाइंडर का है हमारा 1 यही वहां आ जाएगा। चलिए यहाँ से एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ाते हैं मैं समझाता हूँ आपको। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 11 को 12 को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 7 प्राप्त हो। इसी संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखिए यहाँ में क्या करना होगा एलसीएम ऑफ 11 को 12 को 15 प्लस रिमाइंडर होना होगा कितना हम करेंगे। देखो मैंने यहाँ लोगों की संख्या 15 उठाई ये 4 इंटू 3 तो ये 4 से 2 व्यक्ति को मिलेगी 2 व्यक्ति है यहाँ 11 11 वालों में 11 इंटू 11 से 15 जो कि 7 थोड़ा 11 11 0 11 से 4 प्लस 7 7 अब यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ाया गया है 667 में 9 से भाग किया जाता है तो जिसको कितना प्राप्त होगा। मैंने यहाँ 9 से डाल दिया 9 से 63 कहाँ से लाएगा आपकी 3 कितने हो गए 37 9 चौके 36 रिमाइंडर 4 का ये किया इधर मुड़ करेंगे बड़े न्यूनतम संख्या को संख्या को 9 14 और 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल
रस प्राप्त होता हो। अगर उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाता है, भाग दिया जाए, तो कितना शेष फल बचेगा। ये एग्जाम में आया, ये भी ऐसा ही हो जाएगी। यहाँ मैं इसके ऑप्शन लिखना चाहूंगा 6, बी ऑप्शन में आपका 12, चौदह, 12, 14, और डी ऑप्शन है आपका 8। देखो मैं यहाँ से कहीं लिख लूंगा, ये सवाल एज ए यूपीएससी द्वारा किसके पेपर में आया है, और इसके ऑप्शन भी ऐसे ही है जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखे। तो देखो एक बात लगा दूंगी, अगर किसी संख्या को 11 से भाग दोगे तो क्या 42 में शेषफल आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 25 को मान रहा हूँ 11 में बाई 3, यानी सबसे बड़ा शेषफल 11 से भाग रहे हैं तो 10 आ सकता है, लेकिन यहाँ 10 के बड़ा ये 12 है, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ये 11 से बड़ा 14, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब आपके ऑप्शन से दो, अगर एग्जाम में इसमें एक ऑप्शन भी अगर गैप से बना जाता तो मुझे बिगेट सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन का आंसर लगा सकता। तो आपको ये छोटी छोटी बातें सीखनी होंगी, आगे बहुत ही आपके लिए लाभदायक होंगी। जैसे कि मैं आपको ऑप्शन ही लगा दूंगा आगे से, जैसे ही आपका ऑप्शन होगा तो आपको ऑप्शन से भी सवाल कराना सिखाऊंगा। तो देखो यहाँ क्या करना है, एलसीएम ऑफ 9, 14 और 16 है, 16 का भाषा प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ मुझे कहूँगा और कॉलेज का था कि दो, दो से बोला मुझे यहाँ 7 से गुणा करना होगा, 7 से गुणा किया 9, और 9 में 3 होते हैं, 9 इंटू 1 होते हैं, ये किसी से नहीं करता, तो यहाँ मुझे 9 का क्या करना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा क्यों, एक सवाल है, एक सवाल में मैं करूँगा 9 का 9 में हटा रहेगी, 9 में हटा रहेगी 8, यहाँ से 1, 9 का 9 10 की 0 यहाँ से 1, 9 का 9 1 10, 1000 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना मेरा 10, तो यहाँ हो गया 1018। अब इसे क्या हटा रहे हैं, मुझे क्या करना होगा, इसे क्या हटा रहे हैं मुझे यहाँ, ये क्या हटा रहे हैं मुझे यहाँ 11 से भाग देना होगा। देखो 11 कम्मा 99, कितने बच्चे दो 28 हो गए, 11 दूनी 22, आपका रिमाइंडर है 6। अगर यहाँ एक और ऑप्शन है 12 11 से बड़ा होता तो मैं इसे बिना सॉल्व किए कर सकता था बहुत ही जल्दी। इसलिए मैंने आपको बताया बैंक संख्या को 9, 14 और 16 से भाग किया जाता है तो शेषफल 10 प्राप्त होता है। अगर उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा, ये आपका क्वेश्चन है यूपीएससी 2021 में आया है। तो देखो एलसीएम ऑफ 9, 14, 16, यहाँ में 14 संख्या उठाई 16, 14 की भाग में अगर 7 इंटू 2, 2 से 16 करता है, इसी में यहाँ 7 से गुणा किया, और 9 से कटता नहीं तो यहाँ मुझे 9 से गुणा करना पड़ा। 16 सत्ते होते हैं, एक सवाल है, एक सवाल में 9 से करूंगा तो 9 से निकाल है कि यहाँ कहाँ से 9 एक 9 और एक 10 की 0 यहाँ से 1, 9 एक 9 और एक 10, 1008। इसमें मुझे रिमाइंडर जोड़ना होगा तो 10 रिमाइंडर दिया, तो यहाँ आ गया 18 है। अब इसे 18 में गैप से डालूंगा, 11 में 2, 2 और 8 28, 11 में 22 रिमाइंडर आपका 6, इतना
देखिए साथियों, यहाँ आपका एलसीएम टॉपिक हुआ समाप्त। मैंने आपको एलसीएम में यूपी एसआई क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन, एसएससी जीडी के क्वेश्चन, यूपी पुलिस के क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन, इतने एग्जाम के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ एचसीएल। तो एचसीएल के क्वेश्चन भी मैं वही कराऊंगा जो एग्जाम में आपके गलत एग्जाम आए हुए हैं। इतने क्वेश्चन तो शायद किसी मैच में नहीं मिलते, इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि हर साल एग्जाम होते हैं आपके, बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, छोटे छोटे एग्जाम होते हैं। तो मैंने यहाँ से सब जगह से आपके लिए ये सवाल एकत्रित किए हैं और इन्हीं को मैं आपके पास कराऊंगा। इससे क्या होगा, आपको एग्जामों का लेवल पता चलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कितनी तैयारी कर रहे हैं हम। देखो हम चार यहाँ पर एचसीएल मार्केट में चल जाता है, एचसीएल है एचसीएल। और इसमें स्टार्ट करते हैं एचसीएल। क्या कहेंगे, एच एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी सी का मतलब होता है कॉमन, एफ एफ का मतलब होता है फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, कॉमन का होता है वेनिस्ट, फैक्टर का होता है ब्लड। अब यहाँ लिखेंगे हम फैक्टर वर्गन की बराबर। अब आपको बताएं गणना क्या होता है। वह संख्या होती है जो किसी संख्या को, वर्गन वह संख्या होती है जो किसी संख्या को बिना किसी शेषफल के शेषफल की विभाजित करती है। पूर्णतः पूर्ण विभाजित करती है। उसे वर्गन कहते हैं। देखो ये आपकी परिभाषा किसी एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन ये हमें समझने के लिए जरूरी है परिभाषा, जिससे हम समझें वर्गन होता क्या है। तो यहाँ लिखा मैंने एचसीएल, यानी एच मतलब हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब ग्रेडिएंट, फैक्टर का मतलब वर्गमूल। अब यहाँ लिखेंगे वर्गमूल फैक्टर की बराबर। वर्गमूल वह संख्या होती है जो किसी संख्या को बिना किसी शेषफल के विभाजित करती है, लेकिन लगाएंगे पूर्णतः विभाजित करती है, उसे वर्गमूल कहते हैं। कितना लोग करेंगे। और ये मासा, ये कहते हैं महत्तम समापन। मासा मासा एशियन मासा वह संख्या होती है, मासा वह संख्या होती है जो
जो दी गई संख्याओं वह यहाँ क्या है सबसे बड़ी, वह सबसे बड़ी संख्या, ये जो दी गई संख्याओं को संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। मासा की परिभाषा लिखेंगे, मासा वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई दी सभी संख्याओं को, दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे लगाना है 4 8 18 का मासा। देखो मुझे इसमें क्या करना है, मैं आपको लासा में ये कॉन्सेप्ट बताया था, ऐसे मासा में एक ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं। यहाँ मुझे अंतर लेना है ना, कितने का अंतर 4 का, यहाँ मुझे अंतर 10 का। फिर जो जहाँ अंतर सबसे कम आए वहां देखना है 4। अब 4 से लेकिन 4 से 4 करती है 6 करती है, आध करती है 18 नहीं करती। तो मुझे क्या करना है, मासा इन संख्याओं का जो अंतर है सबसे कम वो होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। तो मुझे यहाँ 4 के कितने करने होंगे, जो 4 होते 4 1 4, ये तो वही बात है, लेकिन ये दूसरा क्या होता है 2 अब यहाँ मैं 2 से ले लूंगा, 2 से 4 करती है 2 करती है, 8 करती है 18 करती है, तो आपका मासा हो जाएगा तो मासा इतना हो जाएगा। दोबारा समझाता हूँ मैं आपको, देखो एलसीएम में एक कॉन्सेप्ट बताया था, ऐसे ही आपको एचसीएफ में एक ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यहाँ मुझे 4 को 8 को 18 का मासा ध्यान से सुनेंगे, 4 और 8 में कितने का अंतर है 4 का, 8 और 8 में कितने का अंतर 10 का। जहाँ अंतर सबसे कम आए उसे देखना है 4। अब देखना है 4 से कितनी है ये नहीं, तो 4 मासा नहीं होगा। अगर 4 से होगी तो मासा 4 होगा, क्योंकि यहाँ हमारी परिभाषा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये है। लेकिन अभी 4 से नहीं कट रहा है तो मैं इसके फैक्टर करूंगा, होता है 4 4, ये तो वही बात है 4, दूसरा होता है 2। अब यहाँ मैं 2 से चेक करूंगा, 2 चेक किया मैंने 2 4 कट रहा है 8 कट रहा है 8 कट रहा है। अगर ये 2 से भी नहीं कटता तो इसका मासा 1 होता है, क्योंकि ये फिर तो सभी संख्या करती है। तो इतना मत करेंगे और आपको आगे सवाल करता हूं। पहले आपको मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स कराऊंगा, उसके बाद फिर आपको यूपीएस कराने जाऊंगा। क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ 8 12 14 का मासा ज्ञात। ये आप किसी एग्जाम में नहीं आइए, मैंने अपनी तरफ उदाहरण दिया है आपको समझ आने के लिए, मासा निकाल दो इसका। 8 12 10 12 14 10 मैंने क्या कहा था, जहां अंतर सबसे कम है उसे, अगर उस अंतर को देखना है सबसे बड़ा अंतर का फैक्टर सबसे बड़ा होना चाहिए। तो देखो तो अंतर 4 है यहाँ, मैंने कहा था अंतर कम देखना, अंतर यहाँ कितने का है 2 का। मैं इस 2 को से चेक करूंगा, 8 कट रही है 12 कट रही है 14 कट रही है, तो मेरा मासा हो जाएगा फिर। इसे देखेंगे इस बात देखो 8 12 14 का मासा याद रखिए, मैंने यहाँ 8 और 12 का अंतर लिया 4, 12 और 14 का मासा याद रखिए। तो देखो मैंने 8 और 12 लिया 4, 12 14 अंतर लिया 2, मैंने क्या कहा था अंतर सबसे कम देखना कहाँ, अंतर मेरा सबसे कम यहाँ आ रहा है, तो मैं इसे ले लूंगा। 2 से 8 कट रही है 2 कट रही है 12 कट रही है 2 कट रही है 14 कट रही है। अगर ये 2 से नहीं कटती तो फिर आपका मासा 1 होता है, क्योंकि 1 से तो सभी संख्या राइट होती है। और देखो 6 9 और 15 का मासा याद कीजिए। लेवल भी चिंता लग रहा है, धीरे धीरे आपका लेवल बराबर देखो, यहाँ का अंतर है 3 का, यहाँ का अंतर है 6। मैंने आपसे क्या कहा, जहाँ अंतर कम आए वही पकड़नी है, तो मैंने विज्ञान का अंतर 3 यहाँ कम आया है। अब मैं आप 3 से चेक करूंगा, कट रही है 6 कट रही है 9 कट रही है 15, तो मेरा मासा कितना हो जाएगा, मासा 3 हो जाएगा। ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है, आप किसी भी सवाल में 10 सेकंड तरीके से।
यहाँ देखिए 47 का मासा या यूपी ऐसा है 2011 में आपका सवाल आया है। तो देखो 18 27 में कितना अंतर है 9, 27 में 9 का कितना अंतर है 9 का। देखो अगर अंतर जो दोनों जगह अंतर सेम आ जाए, दोनों जगह या 3 जगह या 4 जगह अंतर आपका बिल्कुल सेम आ जाए तो आपका वही मासा होता है। जैसे यहाँ में मुझे 9 से चेक करूंगा 9 दूनी करता है 9 3 चेक करता है तो वहां से कितना है 9। ये सवाल मेरे नहीं दिया आपको, ये सवाल आपका यूपीएससी 2011 में आऊंगा। देखो 18 2 27 2 36 का मासा क्या कीजिए तो 18 27 में अंतर 9 का, 27 36 में अंतर 9 का। अगर अंतर सीमा है 3 संख्या हो या 4 हो 5 हो, अगर अंतर सभी जगह सेम आ जाए तो आपका मासा वही होता है वही होता है। वैसे ही हम चेक कर सकते थे तो 9 को भाग देंगे 18 होगा 27 देंगे 3 बार 36 देंगे 4 तो मासा कितना हो गया 9। ध्यान रखिए 52 78 156 का मासा याद कीजिए। देखो अब आपका सवाल लेवल होगा यहाँ से आगे मैंने आपको 20 सवाल सिखाया क्या करना है 52 58 और 52 156 का मासा याद कीजिए। तो देखो यहाँ अंतर नहीं वही मैंने बताया वही काम करना है पूरे चौक में। 8 में 2 गए 6, 7 में 5 गए 2, यहाँ 16 में 8 गए तो 4, 16 में 7 गए तो 14 में 7 गए तो 16 में 8 गए तो 8 और 16 में 7 गए 7 8 होता। मैंने क्या बताया था आपको जहां अंतर कम हो वो संख्या भागनी है तो मुझे अंतर दिख रहा है 26 में कम है। अब मैं पहले तो 26 से चेक करूंगा अगर ये 26 की संख्या कट गई तो ठीक है नहीं कट गई तो मुझे फैक्टर लगा लिया देखो 26 दूनी 52 26 दिया 78 और 26 का इसमें भागूंगा 56 में 6 बार भाग चलाएगा क्योंकि मैंने पहले पता कर लिया 6 बार भाग लिया 6 से 6 भागूंगा तो यहाँ कितना आएगा 36 36 से 6 छठी बार छोटी छोटी बातें मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये 26 के पूरी तरह डिवाइड होगी तो आपका मासा कितना हो जाएगा मासा आपका 26 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 52 को 78 को 76 का मासा याद कीजिए ये आया है क्वेश्चन आपके बीटी प्लेस 2018 में। तो मैंने आपको बताया था वही प्रोसेस फॉलो करना है 52 को 78 को 56 देखो 52 सब अंतर लेके लेंगे देखेंगे यहाँ कितने का 26 का है इतने का 4 आता है तो मैंने क्या कहा अंतर जहाँ सबसे कम आएगा वो संख्या ली अंतर कम कहाँ है आपका 26। अगर इस 26 की संख्या कट जाए तो कोई बात नहीं यही बात हो जाएगा नहीं कटेंगे जिसके लिए फैक्टर से देनी होगी 26 से कट ली 52 2 बार मतलब 3 बार और 156 6 बार तो यहाँ यानी कि 12 संख्या हो जाएगा 26 का। दूसरे लोग करेंगे 42 60 72 का महत्तम समावर्तक या यूपी प्रदेश देखो क्या करना है यहाँ मैंने क्या बताया था आपको अंतर लेना है 0 में से जाएगा नहीं तो यहाँ से काट लेंगे 10 10 में देखोगे तो 8 कहते हैं 5 5 में 4 में 1 या देखो 2 में 0 गया तो 2 7 में देखोगे तो 7 में 6 गया तो 1
अब मैंने आपसे क्या कहा था, जहां अंतर कम आए वहां देखना है। तो 18 और 12 में कम कहाँ है, 12 का अंतर कम है। देखो 12 से घटती है, नहीं घटती, ये देखिए 12 से मैंने डाल दिया, 42 में नहीं जाएगा, तो ये 12 से नहीं घटती। अब मुझे इसके फैक्टर चेक करने होंगे। देखो इसके फैक्टर होते हैं 4 इंटू 3, तो मुझे क्या करना होगा, इसको पूरा देखना होगा। 4 से 42 नहीं घटती है, अब इसको मुझे ये करना होगा। अब क्या होता है यहाँ हमारा 3, गैस की और वेक्टर हो जाएगा 6 इंटू 2, उन 6 से देखना होगा मुझे। 4 बटे 3 तो बाद में करेंगे, 6 से करेंगे तो 6 से चेक करते हैं। तो 6 से दिन आ जाएगा 7 बार, 6 से 10 बार से बाहर, तो आपका मात्रा कितना हो जाएगा, मात्रा हो जाएगा आपका 6। देखो बात समझाता हूँ, 42 को 60 को 72 का महत्तम समान मतलब ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन आया हिंदी इंग्लिश 2018 में, देखेंगे 42 से 60 में कितने का अंतर है, 18 का। 60 को 72 कितने का अंतर है, 12 का। तो मैंने क्या कहा था, अंत वहां देखना है जहाँ सबसे कम अंतर कम क्या है, 12 है। अब मुझे 12 के घटने करने होंगे बड़े से बड़े से। 12 के 12 बता मुझे, वही मतलब 12। दूसरा होता है 6 इंटू 2, तीसरा होता है 4 इंटू 3। पहले यहाँ मैं 6 से चेक करूंगा, 6 से मैं 42 मार दिया तो 11 60 में भाग दूंगा 10 बार, 72 में भाग दूंगा 12। ये पूरी संख्या 3 है तो मैं पूरी तरह लाइव होगी, आपका वहां कितना हो जाएगा 6, आपका ये आगे हो जाएगा। वो करेगा चौवन, 162, 189 का HCl क्या, यूवी पुलिस 2018। देखो ये सवाल की भाषा मैंने नहीं बनाई है, ऐसे कि आपकी ये सवाल की भाषा आपके एग्जाम में आई है यूपी पुलिस में, तो आपको यहाँ ध्यान दो। एक्सीएल बहुत से अंग्रेजी में तो कहते हैं एक्सीएल इंग्लिश में, लेकिन एग्जाम में क्या, एग्जाम में यहाँ पर एक्सीएल को हिंदी में लिखी है, तो आपको ये समझना होगा ये एक्सीएल यानी कि यहाँ माना निकालना होगा। तो अंतर देखेंगे 14 को 180 में, 12 में थे, दो चार जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा, 12 में 4 तो 8, 15 15 को 5 तो क्या कितना बचा, एक को 15 15 में 5 गए 10, यहाँ से 4, यहाँ भी 2, 9 में से 2 गए तो 7, 11 में से 16 गए तो 2। अब मैंने आपको क्या कहा था, जहां पर कमाए नहीं जाएंगे 27 के लिए, तो मैं 27 से चेक करूंगा, 27 से 54 करती है, फिर वो करती है 27 से। अब 162 मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ में पिछली संख्या में कितने गुणा करूंगी, यूनिट के लिए 2 हो जाएगा, मैं यहाँ 6 गुणा करूंगा। अब देखो 24 से 42 से 2 हाथ से 4, 6 12 4 हो गए, ये कट गया 6 बार। आप परेशान ना हो, आप मैं धीरे धीरे आपको सभी चीज सिखाऊंगा। अब यहाँ 184, अब 27 27 में यहाँ किससे गुणा किया, नीचे 9 का अंक आ जाएगा, तो यहाँ मैं 7 से गुणा करूंगा, 7 9 से 4, 7 दूनी 14 4 18। धीरे धीरे आपको ये बातें सीखनी होंगी और आप मेरा पूरा अभ्यास है, आप सीख जाएंगे, कंटिन्यूस बढ़ते रहेंगे। देखो 54,168 के अच्छी ज्ञान कीजिए, यूपी 2018 उत्तर आया है। यहाँ क्या करेंगे, 54,168 का अंदर देखेंगे 4, और यहाँ 168 का अंदर देखेंगे कितना अंतर आया है 27। अब मुझे 27 से ये संख्या क्या करनी है, कटनी है नहीं कटनी है, चौवन भी कट रही है आपकी, बात 168 भी कट रही है आपकी, 168 भी कट रही है, हमारा क्या हो जाएगा आपको 27। वोट डालेंगे यहाँ पे हिंदी हिंदी में लिखेंगे रशिया, आपको ये बात सीखनी है, सवालों की भाषा आ गई, कितना हमारा इंटरव्यू आपको इसी देखो जैसे मैंने जैसे भी तरह 192 का महत्तम समापवर्तन ज्ञात
ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस 2024 में आया है, 31 अगस्त। तो यहाँ पे करेंगे वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। 135 और 171 का अंतर लगेगा, एक से जाएगा नहीं तो यहाँ कहाँ से जाएगा, 11 11 5 6 यहाँ पे तो 16 16 बज के 3 6 6 6 3 है तो 3 यहाँ पर से 30 आपका आया बेटा। अब 171 और 192 में देखेंगे, दो में से गया तो एक कॉमन साथ गया तो दो। अब एक बात पालो, 36 और 21 में कॉमन अंतर कहाँ आ रहा है, बोले सर यहाँ आ रहा है 21 में। तो देखो मैं 21 से भाग लूंगा, 21 का भाग लूंगा, यहाँ पीछे 5 का अंक कैसे आएगा, 5 से बड़ा करने का 5 का 5 5 नहीं 10, यानी कि ये संख्या कटेगी। यहाँ पर 15 से बड़ा मत आएगा, 15 की 5 4 से 1 15 से 31 और 4 हो गया। तो ये संख्या कट रही है, तो क्या करेंगे, इसके हाथ छोड़ कर दिखा रहे हैं, संगुणन करके ऐसे गुणन कर दिखाने सबसे बड़े बड़े। तो सबसे बड़ी होंगे 7 दिया 21, वही 7 से चेक कर रहा हूँ क्योंकि 7 बड़ी संख्या है, 7 के अनुसार 6 6 करना पैसे नहीं जा रहा है। अब मैं 3 से चेक करूंगा, 3 चौके बार 1 4 के 15 चला जाएगा, 3 पर 15 2 चला जाएगा, 3 से 18 1 के बाद जाएगा, हमें ये ऐसा हो जाएगा कि क्योंकि ये 3 से सभी संख्या टोटल भाई और ये हमारी गणना तक है, 135 कॉमा 171 कॉमा 112 का मैक्सिमम समापन क्या देखना है आपको। 135 और 171 में कितने का अंतर आएगा, घटाएंगे एक बार से आएगा 11 11 5 को 6 11 से 6 6 3 को 1 बार से 0 112 और 171 घटाएंगे, दो बार से क्या 1 दो बार साथ गया 2 बार से 0। अब देखेंगे कि अंतर सबसे कम कहाँ है, अंतर आपका कम आता है 21 में, तो 21 से भाग देंगे नहीं जाएगा, तो ये हमारा आंसर फिर इसके रण कर करेंगे 7 into 3 7 से भाग देंगे 7 से भाग देंगे। अब 3 से चेक करेंगे, 3 से इसमें ही भाग जा रहा है, इसमें ही भाग जा रहा है, इसमें लेंगे 285 510 40 का मैक्सिमम समानांतर देखो ये आपका आया है, ये भी देखिए पुलिस यही चारों सिर्फ राष्ट्रीय देखेंगे यहाँ क्या करना मुझे अंदर लेगा, यहाँ जाएगा यहाँ तो हो जाएगा 10 10 5 तो 5 और यहाँ कितने बजे यहाँ से 1 चलाएगा 3 यहाँ पे 10 समझ आपके 2 और यहाँ हो जाएगा 4 4 225 आए यहाँ अंतर लेंगे 0 0 4 में से 3 14 के बाद जाएगा 9। एक बात बताओ अंतर सबसे कम कहाँ आ है, तो अंतर आएगा आपका 225 से 225 से देंगे 225 से 285 में कटेगी। अब यहाँ मैं करूँगा इसलिए 25 नंबर 225 ये सबसे बड़े हम 25 से ला देंगे यहाँ इसमें भी जाएगा, हम देंगे 9 से 70 नहीं जा रहा है, क्या करेंगे अब यहाँ से एक 5 और निकालना पड़ेगा। अब इसके चित्र में ये देखो 9 से 20 क्या करेंगे, अब यहाँ 5 से चेक करेंगे, चेक करो
पाँच से ये कट रही है, पाँच से ये कट रही है, पाँच से ये कट रही है। पाँच से जिस संख्या के अंक की इकाई का अंक जीरो या पांचों की संख्या पाँच से अंतर भाग करती है। ये आपको नंबर सिस्टम में बहुत अच्छी तरह से बताया जाएगा। ताकि नियम में आपको सब कुछ बताया जाएगा। भाग करके देख लेंगे पाँच से 25 तीन भाग करते रहेंगे। पाँच के पाँच, पाँच नौ 10, यहाँ पाँच नौ 10, पाँच अट्ठे 40, ये पाँच अट्ठे 40, तो आपका आया HCF 5। यही आपका आंसर है। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2024 का एग्जाम हुआ था, उसमें आया। करो। यहाँ देखेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ देखेंगे तो 720 400 का भाषा या देखो यहाँ नहीं अंतर, जीरो से जीरो, यहाँ पे हमसे दो से जाएंगे, कर लेंगे यहाँ से 12 12 6 से 6, यहाँ का रेट से 6 में देखिए तो 507, यहाँ कर लेंगे जीरो से जीरो, दो से जीरो या तो दो, सात में जाएंगे तो 320। अब देखो 320 से तो ये संख्या वैसे भी कटती है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसके घटते करेंगे। यहाँ करूँगा मैं 4 इंटू 80, तो बड़ी संख्या कितनी 80, 80 से चेक करेंगे, 80 से ये 2 बार आता है, ये 80 से 9 बार कटेगा, ये 80 से कटेगा 5 बार। 80 से और बड़ी संख्या 160 से तो नहीं कटेगा ये, क्योंकि 160 से 720 नहीं करता है, तो हमारा पास कितना हो जाएगा, पास हो जाएगा 80। आपको ये थोड़ी बारीक चीज देखनी है, कौन सी संख्या क्या फैक्टर निकालो तो ये जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। यार देखो तो 60 भी हो सकता था, और भी हो सकता था, लेकिन मैंने ये क्यों निकाला क्योंकि मुझे बताया है 80 से संख्या कर सकती है, क्योंकि 160 किससे कटता है, 80 से कटता है, तो ऐसे चेक करेंगे। एक बार और समझाता हूँ, 160 को 720 को 400 का मासा या यूट्यूब पे जो है आपका एक समझता है, तो यहाँ कर लेंगे जीरो से जीरो, या दो से अगर यहाँ लेंगे कहाँ से 12 12 6 से 6, यहाँ की तो 6 6 बजे करीब 5, यहाँ से जीरो में जीरो जाएगा 4, दो में जीरो जाएगा 7 में 4 जाएगा 320, यहाँ से 4 इंटू 80, इधर से कभी ना यहाँ में से करते हैं, ये मैंने लिखा 4 इंटू 80, 80 से चेक करेंगे ये तो आपका मान हो जाएगा। एक सौ 50 225 और 375 का मासा क्या होगा, दूसरी प्लेस ये देखो, यहाँ मुझे अंतर लेना होगा, पाँच पाँच में जीरो हटाएंगे 5, दो में से 5 जाएगा, यहाँ 12 12 में 5 गए तो 7 75, यहाँ देखो 5 में से 5 गया तो जीरो, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 2 गया 1। अभी बता सकता हूँ 1.5 से अंतर कहाँ हमारा है, बोले यहाँ जब तक मैं चेक करूंगा जब तक ये कट रही है, वो कट रही है सर, 2 बार कट रही है 225, देखो 75 से अपने 5 से की तरफ फिटिंग गुणा करने पे यहाँ 5 ही आया, कितना ही गुणा पीछे के 5 से, एक से करेंगे 5 से करेंगे 5 देंगे, एक से करेंगे 75 मिल जाएगा, 2 से करेंगे ऊपर 10 मिल जाएगा, 3 से करेंगे 3 पंजे 15 की 5 यहाँ से 3 से 3 करेंगे 22, यहाँ ये 75 तो ये संख्या
एक मिनट कटेगी। अब यार 375 देखो, ये 75 से 3 से आगे करेंगे 75, ये 4 से करेंगे 0 आएगा, 5 से करेंगे आ सकता है 25, 5 8 से 2, 5 7 35 तो 37, 375 ये भी कटेंगे। और कौन संख्या कटेंगी तो हमारा मासा क्या हो जाएगा, 3 हो, ऐसे हो या नोट करेंगे। एक बार ऑप्शन अराउंड 150 का मतलब 25 और 370 का मासा क्या होगा, ये आपको पिछवाएंगे इंग्लिश 2018 क्या क्या करना है मुझे, मुझे यहाँ 150 का मतलब 25 और 370 का लेना अंतर, 150 में 225 का अंतर लेंगे 5 हो गया तो 5, 12 12 में 5 गया 7, यहाँ एक बार 1 0, यहाँ देखो 5 में 5 गया 0, 7 में से हो गया 3 से हो गया 1, 70 का अंतर 70 का कहाँ आ रहा है 75 का आ रहा है, तो 75 से मैं चेक कर लूँ 75 से ये करता है 2 मासा। अब मुझे दिख रहा है इकाई का 5 से गुणा करने का 5 का 1 से गुणा करेंगे 75 ही आएगा, 2 से करेंगे 20 गुणा करने जाएगा, 3 से गुणा करो 3 बजे 15, 3 5 8 से ले 3 की तो 22 आ रहा है। यदि मैं आगे चेक करूंगा यहाँ भी 5 से गुणा करके आया 3 से तो ज्यादा जाएगा, 3 पर 225 गुणा आ गया, 4 से गुणा करूंगा 4 5 20 की पीछे ही नहीं, 5 से गुणा करूंगा 50 25 के बाद 4 से 5 तक बैठ के 2 से 2 आ गया, यही संख्या कटेगी हमारा इससे कितना हो जाएगा। यहाँ कहें 42, 63, 84 और 105 का स्पेक्ट्रम मतलब ज्ञान दीजिए। ये क्वेश्चन आया है आपकी यूपीएसआई 2021 के एग्जाम में, देखेंगे यहाँ पर क्या करना है मुझे 42, 63, 84, 105 का लेना है, 105 का निकालना है मासा। तो देखिए बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है हमारा, एक ही कॉन्सेप्ट आते हैं एक्सियल पोटेंशियल में, एक ही 3 हुए 1, 6 में 4 गए 2, 4 में 3 गया 1, 8 में 6 गया 2, 5 में 4 गया 1, 10 में 8 गया 2। बाबा आप एक बात बताएंगे मुझे, मैं थोड़ी देर बाद आपको बताया था कि अगर इनका अंतर समान, अंतर एक जैसा है 21 होने में, वहां पर मैं सवाल कराया था वहां पर अंतर आया तो 9, मैंने क्या कहा था अंतर है समान आए तो हमें चेंज ही नहीं करना, बिना चेक करे बता सकते हैं कि इसका मासा होगा 21। अगर आपका अंतर समान आए सभी जगह तो आपका मासा वही होगा, आपको दूसरा नहीं चेक कर लिए 21 का भाग देंगे 42 में 2 बार, 21 का भाग देंगे 3 बार, 21 का भाग देंगे 4 में 83 बार, 21 का भाग 5 में देंगे 105 में 5 बार। अब आगे से आपको ये भागने की चेक नहीं करना है, अगर आपको अंतर समान दिख जाए तो वहीं आपको रुक जाना है और आपका मासा लगा देना और आगे बढ़ जाना है क्वेश्चन पर। एक बार दोबारा समझाऊंगा 42 को 33 को 5 का यार ये क्वेश्चन आया आपके यूपीएसआई 2021 में, लेकिन 42 और 33 का अंतर कितना है 3 हो गया 1, 4 गया 2, 84 का अंतर कितना है 4 में से 3 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 84 से 5 में से नया 5 में 4 गया 1, 10 में 4 गया 2। मैंने क्या बताया अंतर समान आए तो वहीं पर जाना है आपको, हो जाओ 21 भैया सोचे हमने लगा देंगे अंतर आपका 21 अगर अंतर समान है।
तो देखिए आज की क्लास रखते इतने ही। आपके लिए जो विशेष सूचनाएं लाया हूं मैं आज आपके लिए, बहुत ही लाभदायक होंगे आपके लिए। कल संडे को, यानी कल संडे को मैं आपको सभी संख्याओं के वर्ग निकालने की मात्र एक ही ट्रिक दूंगा। ये नहीं कि पीछे इकाई अंक 5 हो उसके अलग ट्रिक, 50 से ऊपर की अलग ट्रिक, 100 से नीचे की ट्रिक नहीं। मात्र एक ही ट्रिक दूंगा। एक ही ट्रिक में आप सभी संख्याओं को बढ़िया तरीका से, आसानी तरीका से 10 सेकंड के अंतर उसका लगा सकते हैं। जितनी बड़ी संख्या हो उतनी बड़ी संख्या का भी लगा सकते हैं आप। और दूसरी सूचना आपके लिए ये है कि हमारे टेक्निकल मैथ के डीपी यादव सर मंडे से आपकी क्लास रेगुलर लिया करेंगे। मंडे से वो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास, जो कि आपके एयरफोर्स, एक्सप्रो, नेवी और एनडीए के एग्जाम में लाभदायक होंगी। जिनका मंडे से सुचारू रूप से शुरू किए जाएंगी। और आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा और लॉगिन यादव सर चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इसी के साथ मैं जुड़ रहा हूँ तिवारी को ग्राम। जय हिंद, जय भारत।